दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। इससे आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए भी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ कैसी चल रही है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों ये पेपर यूपी बोर्ड का है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सब कहीं लगभग एक सा भी होता है, एक सा ही सिलेबस होता है। इसलिए चलो पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम यहाँ पर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 100 नंबर का पूरा पेपर होता है सामान्य हिंदी का। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र और कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति, ठीक है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या आत्मकथा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। या ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का कौन सा निबंध संग्रह है? तो तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो ये कुटज है, आपको पता होगी, काफी फेमस रचना कुटज, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो कुटज को आप ध्यान रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो हरी घास पर छड़ भर, ये अज्ञेय की रचना है, बाकी अज्ञेय की रचनाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? यशोधरा, भरत भारती, सिद्धराज या पंचवटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि भाई मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज या पंचवटी? इसी तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी आधार पर पेपर बनता है। इसी तरह का पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और प्री बोर्ड में तो इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करते जाइए। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न लेते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर या अतिमा पर? तो किसके लिए प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा पर, आप ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? कितने हुए थे? 1, 2, 3 या 4? तो कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे अज्ञेय जी के संपादन में। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है, 10 नंबर का गद्यांश। 2-3 बार ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे गद्यांश को, तो आपको इसके नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, चाहे वो संदर्भ हो, चाहे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या रेखांकित अंश की व्याख्या हो। बस आपको पैसेज को ध्यान पूर्वक 3 से 4 बार ध्यान लगा के आपको पढ़ना है। 2 से 3 बार तो कम से कम पढ़ना ही है। इसी तरह से यहाँ पर 2 पैसेज दिए हैं, किसी एक का आपको करना है। यही कार्य आपको पद्यांश यानी कि काव्य के अंश पर भी करना है। काव्यांश दिया होगा और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ, ठीक है, पाठ का नाम और कवि का नाम, ये चीज संदर्भ में आती है। बाकी इसी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, अपनी भाषा में, सरल भाषा में, अपने शब्दों में आप ये चीज लिख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसका अर्थ निकालें कि भाई क्या अर्थ निकल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी आधार पर आप बनाते हुए भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। उसी के आसपास चीजें आप लिखेंगे। बस आपका संदर्भ
अच्छा लिखा होना चाहिए कि चैप्टर का नाम और लेखक या कवि का नाम स्पष्ट रूप से आपको पता हो। ये तो पता ही होता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो संदर्भ आप पता कर लेते हो, बाकी क्वेश्चंस के आंसर उसी पैसेज में मिल जाते हैं अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे। जीवन परिचय में भाई डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल या प्रो जी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का किसी एक का लिखना है और दो दो रचनाएं लिखनी है, महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है कवि में सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे में से किसी एक का लिखना है और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखनी है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये सभी में कॉमन है, जरूर तैयार कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। या फिर बहादुर और पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यही आपको बोर्ड में भी इस तरह का 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए अभी से तैयार कर लो। स्वपठित खंड काव्य की किसी महत्वपूर्ण घटना पर प्रकाश डालिए, तो 5 नंबर में आप ये तैयार करेंगे। स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, तो जो भी आपका खंड काव्य हो उसका जो मेन कैरेक्टर हो, प्रमुख पात्र हो, किसी एक पात्र का आप चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार करते हुए चलिए, ये 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला है भाई संस्कृत में अनुवाद आप करेंगे। 2 पैसेज दिए होंगे, यहाँ पर देखो एक पैसेज इतना दिया है, एक पैसेज इतना दिया है, तो संदर्भ सहित यानी चैप्टर का नाम लिखेंगे कि ये गद्यांश, ये संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका या जो भी पाठ्य पुस्तक का नाम हो कि इस चैप्टर से, इस पाठ से लिया गया है। फिर आप इसका अनुवाद करेंगे, अनुवाद हेडिंग डालेंगे और अनुवाद आप करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अनुवाद कर ले जाएंगे, थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अनुवाद एक बार आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अनुवाद आप पढ़ते पढ़ते कर लेंगे। अगला प्रश्न है यही कार्य आपको श्लोक के साथ करना है। 2 श्लोक दिए होंगे, किसी एक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके बाद मुहावरों का प्रयोग, एक मुहावरे का प्रयोग और वाक्य प्रयोग करना है। उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना, हाथ कंगन को आरसी क्या और शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। ठीक है, किसी एक का करना है। फिर आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। अत्याचार का संधि विच्छेद, राजश्री का संधि विच्छेद, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दीर्घ संधि हो, गुण संधि हो, यड़ संधि हो, अयादि संधि हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे तो आसान आपको संधि विच्छेद मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी विभक्ति और वचन पर आधारित मिलेंगे, तो इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सही शब्द युग्म आप अर्थ चयन करके लिखेंगे, जैसे अभय उभय। ठीक है, अभय और उभय, अभय मतलब भयहीन, उभय मतलब दोनों। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल और कूल क्या होता है, कुल और कूल क्या होता है, कुल वंश होता है, कूल क्या होता है, किनारा होता है। ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसका ज्ञान कम हो तो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जंगल में स्वयं लगने वाली अग्नि कौन सी हो जाती है, दावाग्नि हो जाती है। ठीक है, बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग और सर्वाग्नि तो कुछ दूसरा होता है, लेकिन दावाग्नि या दावानल जंगल में लगने वाली आग होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, हो जाएगा। मैं कलम के साथ लिखता हूं, आप यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या लिखेंगे कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, आप ये कर देंगे। इसके बाद अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, नहीं जी, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा। सूर्य पूरब में निकलता था, नहीं, सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व कर लेना और निकलता है कर लेना था की जगह पे, तो ये शुद्धिकरण हो जाएगा। 2 नंबर में 2 वाक्य करना है। इसके बाद श्रृंगार, करुण और शांत रस तैयार करना है, इनका लक्षण और उदाहरण पूछा जाएगा। यमक और उपमा, ठीक है, अनुप्रास हो गया, यमक, उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा, ये कुछ अलंकार हैं, इनका उदाहरण और लक्षण आप तैयार करके रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। चौपाई, सोरठा और दोहा याद कर लेना, 3 छंदों में से एक छंद कोई भी अच्छे से लिख देना। तो रस छंद अलंकार 6 नंबर के हमेशा की तरह क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
पहले परिभाषा, स्थायी भाव और फिर उदाहरण। इसी तरह से अगर किसी अलंकार का लिखना है तो उसकी परिभाषा, फिर उसका उदाहरण। सोठा या जब छंद के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहले परिभाषा, फिर उदाहरण, फिर थोड़ी बहुत मात्राओं की जानकारी आप देंगे। इसी प्रकार से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 6 में 6 नंबर आप रस छंद अलंकार में ला सकते हो आराम के साथ। अपने क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होने का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखना है। भाई आपके क्षेत्र में पोल्यूशन फैल गया है, पोल्यूशन की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को आपको पत्र लिखना है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। नहीं आता ये वाला पत्र तो आप अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण यानी एजुकेशन लोन प्राप्त करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को आप पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में निबंध आप किसमें लिख सकते हैं? वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, लोकनायक तुलसीदास, प्रदूषण की समस्या कारण और निवारण, या भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य। तो एक कारण भाई, एक पर आपको निबंध लिखना है अच्छे से। 9 नंबर का निबंध है, 5 से 6 पेज आपको अच्छे से लिखना चाहिए। राइटिंग गड़बड़ हो जाए तो फिर भी कोई नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत अच्छी करेंगे, ठीक है, शीर्षक अच्छा लिखेंगे और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष आप अच्छा बनाएंगे निबंध का। और बाकी आप बीच बीच में किसी कवि की पंक्तियां, उस विषय से संबंधित किसी कवि की पंक्तियां, कोई शायरी, कोई कोटेशन, कोई डाटा, कोई आंकड़ा आप डालते हुए जा सकते हैं। हेडिंग से काले पेन से लिखते हुए जा सकते हैं। हेडिंग वगैरह आप स्केच से डालेंगे या जो भी आपको ब्लैक पेन सूट करता हो। हिंदी में लिखना ज्यादा पड़ता है इसलिए आप हिंदी में अच्छी हेडिंग का प्रयोग जरूर करेंगे। बाकी पेपर सिंपल है, एज इट इज, जैसा आता है हर साल वैसा ही आएगा। तो हर एक सेक्शन की तैयारी करना, किसी एक सेक्शन में फंसे मत रह जाना, हर एक सेक्शन की तैयारी करना और पेपर को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा कुछ भी पेपर में आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।